Hello student, last few videos we learned about the basic element of India's federal system. We learned the division of government powers and the supremacy of constitution, single citizenship and provision of Rajya Sabha. The uh, the next basic element of Indian constitution are post of governor. So today we discuss this point, post of governor. गवर्नर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम. जो गवर्नर है, गवर्नर का मतलब जो राज्यपाल है, जो स्टेट में जो राज्यपाल होते हैं वो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है यानी कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसका एक मेन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यानी कि भाग के रूप में देखा जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 155 है उसके अकॉर्डिंग, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो भारत का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हर स्टेट में एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल को अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया जाता है. यानी कि अगर हम कहें तो जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनको अपॉइंट यानी कि उनको नियुक्त करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड टू द गवर्नर यानी कि प्रेसिडेंट है जो गवर्नर को अपॉइंट करता है. द गवर्नर इज़ इन ए वे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर इन द स्टेट. यानी कि जो गवर्नर होता है वो एक तरीका है कि जो सेंटर का जो एक प्रतिनिधि है स्टेट में, सेंटर के प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है उसके रूप में वो काम करता है. मतलब सेंटर किस तरीके से स्टेट को कंट्रोल करता है उसके लिए जो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है. थ्योरेटिकली ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज़ नॉट subordinate and supervise of the government of India. He is a link between the center and the state under the Indian Constitution. जो भारत में अगर देखें, भारत के जो संविधान के अनुसार जो गवर्नर का जो पद होता है वो आपस में जोड़ने का काम करता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, यानी जो केंद्र और राज्य सरकार है उसे जोड़ने का काम गवर्नर के द्वारा किया जाता है. तो वो एक लिंक होता है जिसके माध्यम से जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में कनेक्टेड रहती हैं. बट ऑन सम ओकेजन ही लुक एज द एजेंट ऑफ द सेंटर. परंतु कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब यह दिखाई देता है कि जो गवर्नर होता है वो ओनली एक एजेंट है, यानी कि एक तरीके से वो एजेंट के रूप में काम करता है सेंटर के एजेंट के रूप में वो है जो स्टेट है वहाँ पर काम करता है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द पोस्ट ऑफ गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन कंटिन्यूस इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो जो गवर्नर का पद है वो हमेशा जो इश्यूज़ होते हैं, जो सेंटर और जो स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट के जो इश्यूज़ हैं यानी कि आपस में जो मतभेद के जो मामले होते हैं उन्हें सुलझाने का काम करने के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है. बट इट हैज़ द ओन यूजफुलनेस इन द मैटर कंटेंडिंग सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट. मतलब वास्तविक रूप में अनयूजफुल मतलब बिना किसी कारण के हमें इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है और जो सेंटर और स्टेट है उसमें आपस में विवाद बढ़ाने का काम ये करता है. तो हमने देखा कि जो हमारे बेसिक एलिमेंट है यानी कि जो हमारे भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, इंडियन की जो फेडरल सिस्टम है, उसमें अगर हम जो बेसिक एलिमेंट देखते हैं तो उसमें पोस्ट ऑफ गवर्नर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पार्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है. और जो गवर्नर होता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसके द्वारा किया जाता है
और ये एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। और जो स्टेट में जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना रूल्स कर रही है, रनिंग में है, उसकी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर को गवर्नर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने का काम ये करता है। और सेंटर और जो स्टेट है उनके बीच में लिंक, उनके बीच में उनको आपस में जोड़ने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर डोमिनेशन ऑफ यूनिटरी एलिमेंट, यानी कि जो भारत में अगर हम देखें तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसका जो एक और बेसिक एलिमेंट, एक तत्व हम देखें तो वो यूनिटरी एलिमेंट यानी कि एकात्मकता को लिए हुए होता है। द इंडियन फेडरल सिस्टम कैन बी कंसिडर एज बेसिकली सेंटराइज द यूनिटरी डोमिनेंट सिस्टम। अगर हम देखें तो भारत का जो फेडरल सिस्टम है यानी कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो बेसिकली जो सेंट्रलाइज्ड यानी कि जो केंद्र की ओर ज़्यादा जुड़ी हुई है। इट मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के, इसलिए हम इसे यूनिटरी डोमिनेंस सिस्टम भी कहते हैं। मतलब केंद्र की जो पक्ष है उसमें उसकी व्यवस्था हमें इसे में देखने को मिलती है। जैसा कि हमने देखा था कि जो लिस्ट है जो डिवाइजेशन है पावर का, उसके अंदर भी हमने देखा था ज़्यादा पावरफुल सेंटर गवर्नमेंट होती है बाकायदी स्टेट गवर्नमेंट के। इट इज़ मोर टाइटल टूवर्ड द सेंटर, ये सेंटर की ओर ज़्यादा झुकावा यानी कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। डूरिंग द सिंगल पार्टी डोमिनेंस इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ओवर फेडरेशन इज वाज necessitated in struggle of center in safeguard India's union and integrity, यानी कि भारत में एकता और अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो यूनियन होती है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पावर दिए गए हैं। ऑल थ्रू द लेफ्ट एंड अदर disparity ideology have continues of enhance of device and discriminated tendency by opens of union centralized tendency। अगर हम देखें तो भारत में जो यूनिटरी सेंट्रलाइज यानी कि जो केंद्रात्मक व्यवस्था है उसकी जो विचारधारा है उसे ज़्यादा अपनाया गया है, क्योंकि जो मुख्यतः जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा जो पावर प्रोवाइड कराई गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल सिस्टम को तो फॉलो किया गया है, बट जो सिस्टम है वो टोटली जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको डोमिनेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिटरी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर यहाँ पे दी गई है। बट कुछ ऐसी जो राइट्स हैं जो हम देखते हैं कि जो स्टेट को भी दिए गए हैं, जैसे कई चीज़ों में अगर अपन देखें जो डोमिनेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंटर गवर्नमेंट को दिखता है। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि जो आपातकालीन जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो स्टेट होता है, स्टेट की जो पूरी पावर्स होती है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास चल जाती है। उसी के साथ साथ न्यू स्टेट यानी कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट यानी कि जो एक नए राज्य का निर्माण करने की भी जो सारी पावर्स होती है वो सेंटर के पास होती है। सेंटर ये डिसाइड करता है कि किसी स्टेट का जो नेम है नेम चेंज किया जाएगा या उसका जो क्राइटेरिया उसका जो एरिया है उससे चेंज किया जाएगा। ये सारी पावर जो सेंटर के पास सेंटर गवर्नमेंट के पास हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक राइट्स यानी कि जो आर्थिक अधिकार हैं वो भी केंद्र सरकार के पास ही होते हैं कि किस स्टेट को कितना जो पैसा है कितना बजट प्रोवाइड कराया जाएगा। इन सब का डिसीजन केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा ही लिया जाता है। और कई ऐसी जो पोस्टेज हैं जो ये बताता है कि जो इंडिया में अगर हम देखें तो
जो प्रेजेंटली हम देखा जाएगा जो यूनिटरी सिस्टम है यानी जो एकात्मक व्यवस्था है उसके तत्व उसके जो एलिमेंट है वो भी हमें देखने को मिलते हैं।